हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों का मैं तहे दिल से अपने चैनल ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर में स्वागत करता हूं। आज मैं करंट एनर्जी लेकर के आया हूं डीएम एंड डीएफ का, कि किस प्रकार की एनर्जी अभी बनी हुई है। आज की एनर्जी क्या है डीएम एंड डीएफ की। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस इतना ही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियोस का होगा वो सबसे पहले आपको मिले और आप उससे लाभान्वित हों। और शेयर जरूर करें ताकि बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हो सकें। लाइक करें, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ऑल टाइप ऑफ हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ टैरो रीडिंग, ऑल टाइप ऑफ हीलिंग क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल है। अगर इनर वर्क करने में आपको समस्या हो रही है तो आप हमारे हीलिंग क्लासेस को अ, ले सकते हैं। और कोई भी मेजर क्वेरी है तो आप कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, टैरो रीडिंग, उसके बाद ब्लैक मैजिक रिमूवल, कार्मिक रिमूवल और एंसेस्टर हीलिंग वगैरह सभी हमारे यहाँ करवाए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस जर्नी में आगे बढ़ना है तो आपको देखिए ये सभी चीज़ों से आपको गुजरना ही होगा और अपने इनर वर्क को करना ही पड़ेगा। विदाउट इनर वर्क आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज डीएम और डीएफ की क्या एनर्जी है मैं आपको बताता हूँ। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो स्पिरिट टीम है, हमें जो मुझे जो एनर्जी बताए हैं वो मैं आज आपको बता देता हूँ। तो देखिए, डीएम डीएम की जो एनर्जी है और डीएफ की वो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन डीएफ का यहाँ जो एनर्जी है, ठीक है ना, डीएफ का, डीएफ पास्ट की चीज़ों को हटा रहे हैं अपने जहन से। पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं जो उनके अंदर भरी पड़ी हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में और सबके सबकॉन्शियस ब्लॉक का रूप ले ली है, वो सारी चीज़ों को वो क्लीन कर रही है। जो डीएफ है वो अपने ऊपर काम कर रही है ताकि पास्ट की सारी चीज़ों को वो अच्छे से हटा सके अपने अंदर से। जो पास्ट की चीज़ें उनके अंदर मतलब घर कर गई हैं, या कोई भी चीज़ ऐसा है जो बहुत सारा चीज़ है पास्ट का जो उसे मतलब डीएफ्स को तकलीफ दे रहा है या पेन दे रहा है या हर्ट कर रहा है, तो उसको साफ करने में डीएफ्स लगी हुई हैं, ठीक है ना। और पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं वो उसी के कारण बहुत सारे डीएफ्स का कर्मा जो है वो रिपीट हो रहा था सबकॉन्शियस ब्लॉक के कारण, जिसके कारण कर्मा रिपीट हो रहा था और उसको साफ करना अति आवश्यक है, जिसके कारण ये जर्नी भी रुकी हुई है, डिले हो रही है। और सबकॉन्शियस ब्लॉक को जब तक आप हटाएंगे नहीं तब तक ये कॉम्प्लिकेटेड आपका जर्नी होते रहेगा। और पास्ट को क्लीन कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को क्लीन कर रहे हैं डीएफ्स, जो उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए, या उनकी जर्नी में ब्लॉकेज ला रहे हैं, या फिर उनकी जर्नी को ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर उन उसी के कारण जो पास्ट की चीज़ें उसके कारण बहुत सारे कार्मिक अटैक्स हो रहे हैं, तो उनको साफ करना भी अति आवश्यक है। डीएम डीएप्स जो है इस जर्नी में एडवेंचर की ओर निकल चुकी हैं, मतलब एसेंशन की ओर निकल चुकी हैं। एसेंशन की ही जर्नी है और एडवेंचरस जर्नी है। एक चीज़ हील करने के बाद दूसरा फिर से हील करना पड़ता है, एक चीज़ और हील किए तो फिर दूसरा भी हील किए, तो वैसे वैसे चीज़ें उनके पास आ रही हैं। और ये अब जो जर्नी है, पहले जो बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा था कि ये जर्नी कैसे कटेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अब वो इस जर्नी में एडवेंचर को ढूंढने लगे हैं और एडवेंचर समझ चुके हैं इस जर्नी में, और अपनी एडवेंचर की यात्रा में बहुत ही अच्छे से वो आगे बढ़ रहे हैं। यानी स्पिरिचुअलिटी की यात्रा में, अपने आप को खाली करने की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी क्रिएटिविटी भी पर भी फोकस डीएफ्स कर रहे हैं। एसेंशन शुरू हो चुका है। क्रिएटिविटी पर फोकस करने से ही पास्ट क्लीन होता है। देखिए, किसी भी प्रकार की कोई भी सिचुएशन में डीएफ रहे, लेकिन क्रिएटिविटी उसकी कभी भी कम नहीं होती। डीएफ्स बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं
और उनकी क्रिएटिविटी किसी भी सिचुएशन में उनसे अलग नहीं होती। क्रिएटिविटी की शक्ति हमेशा डीएफ के साथ होती है। तो क्रिएटिविटी की शक्ति से ही वो अपने सारे पास्ट को क्लीन कर रहे हैं। एडवेंचरस जो ये जर्नी है उसमें बहुत ही अच्छे से अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ रही है। 3D में भी 5D में भी आगे बढ़ते जा रही है, और इस स्पिरिचुअल जर्नी में भी। और अवेकनिंग मतलब कोई भी ट्रॉमा, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर ब्लॉकेज है जो इस जर्नी को ट्रिगर कर रही है, तो उसको हील कर रही है अभी डी एप्स। समझे ना, हीलिंग के प्रोसेस में पूरी तरह से लगी हुई है, अपने सारे चक्रास को हील कर रही है। डीएफ्स का ये काम चल रहा है, डीएफ्स पर। दूसरी ओर अगर डीएम की एनर्जी में बताऊं तो डीएम स्ट्रेस में है, सारी सारी रात जाग रहे हैं। स्ट्रेस, बहुत सारा स्ट्रेस उनके दिमाग में चल रहा है, और मतलब पता नहीं किस किस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, पास्ट की चीज़ों को सोच करके, या बहुत सारा चीज़ कि हमने डीएफ्स को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, और अब किस प्रकार से इस जर्नी को संभाला जाए, कैसे डीएफ को मनाया जाए, कैसे इस जर्नी को या इस रिश्ते को संभाला जाए। ये सभी चीज़ें सोच करके, पास्ट की चीज़ें सोच करके, कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सभी चीज़ें सोच करके डीएम्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस एनर्जी में, जिसके कारण उन्हें रातों को नींद नहीं आ रही है। कल रात में बहुत सारे जो डीएफ्स और डीएम्स हैं वो बहुत ज़्यादा जगे हैं, उनको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि स्ट्रेस के कारण वो एक्शन लेना चाह रहे थे, डीएफ से बात करना चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं कर पाए क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो उनको रोक दी। वो बार बार डीएफ्स को, जो डीएम है वो स्टॉक कर रहे थे, ढूंढ रहे थे डीएफ्स को, और उनकी तस्वीर या किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ अगर है तो किसी भी प्रकार से वो डीएफ से बात करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए। रात भर जागे हुए हैं डीएम्स स्ट्रेस के कारण। इस जर्नी में इस रिश्ते को वो सक्सेस में लाना चाहते हैं किसी भी हाल में। पहले क्या था कि वो दुनिया समाज या किसी प्रकार से कार्मिक के कारण या किसी प्रकार से कोई भी चीज़ के कारण अगर इस जर्नी को या इस रिश्ते को वो गिव अप कर रहे थे, लेकिन अब इस रिश्ते को वो गिव अप नहीं करना चाहते। कैसे भी करके, किसी भी प्रकार से, कुछ भी करना पड़े, इस रिश्ते को वो बचाना चाहते हैं। क्योंकि इस रिश्ते की जो इंटेंसिटी है, इस रिश्ते की जो मतलब पवित्रता है, सच्चाई है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो जान गए हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही पवित्र और एक इंटेंस कनेक्शन डीएफ के साथ डीएम फील कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो डीएफ को भुला नहीं पा रहे हैं। और किसी भी सिचुएशन में कहीं भी वो रहते हैं तो ये जो रिश्ते की जो इंटेंसिटी है वो कम नहीं हो रही है, बल्कि और बढ़ते ही जा रही है। तो इस रिश्ते की इंटेंसिटी वो समझ रहे हैं। इस रिश्ते के प्रति जो मतलब क्या कह सकते हैं, समर्पण है उनका, वो भी अब ये समझते जा रहे हैं धीरे धीरे। वैसे बहुत सारे डीएम और डीएफ्स के बीच अभी टावर मूवमेंट चल रहा है, और टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं डीएम और डीएफ। टावर मूवमेंट बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोनों एक दूसरे की रिश्ते की सच्चाई को समझते हैं, हील होते हैं, और फिर से एक बार इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों के पास टावर मूवमेंट जब आता है तो वो घबरा जाते हैं। तो टावर मूवमेंट से आपको घबराना नहीं है, टावर मूवमेंट आना भी इस जर्नी का एक पार्ट है। टावर मूवमेंट में डीएम और डीएफ हील होते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा अटैचमेंट जरूरी है उससे ज़्यादा डिटैचमेंट भी जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर एनर्जी जा रही है, ये वो कैसे रोका जाए एनर्जी को, क्या फ़ोटो देखने से एनर्जी चली जाएगी या फिर स्टॉक करने से एनर्जी चली जाएगी? अवश्य जाएगी। आप स्वयं पे काम करें और डिटैच रहें। जितना ज़्यादा अटैचमेंट ज़रूरी है इस रिश्ते में, उससे ज़्यादा डिटैचमेंट भी ज़रूरी है। तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। कम्युनिकेशन की एनर्जी तो नहीं है, लेकिन इस रिश्ते में सक्सेस की एनर्जी है, और सक्सेस डीएम ही चाहते हैं अब। इस प्रकार से इस रिश्ते को डीएम मजाक समझ के रख लिए थे, या इसको मतलब एक ऑर्डिनरी रिश्ता समझ रहे थे सभी की तरह, तो ये वो समझ रहे हैं कि इंटेंसिटी जो रिश्ते की है ये ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं है, ये सोल टू सोल कनेक्शन है। और
वो एक ऐसा डोर है जो दोनों को बांध के रखे हुए है। और ये ट्विन फ्लेम, बहुत सारे डीएम्स जो हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी की सच्चाई भी जान गए हैं और वो समझ गए हैं कि ये एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही स्पिरिचुअल रिश्ता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, गिव अप नहीं किया जा सकता इस रिश्ते में। तो इस रिश्ते की जो इंटेंसिटी है उसको जान करके कैसे भी करके वो डीएफ्स को प्राप्त करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशन में। स्ट्रेस में है बहुत सारी चीज़ों को सोच करके कि कैसे मतलब अपने ही मैंने सब कुछ खत्म कर लिया, सब कुछ बर्बाद कर लिया, लेकिन अब वो चाहते हैं सक्सेस, कैसे भी करके इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। और वही पास्ट की चीज़ों को सोच करके वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसके कारण उन्हें रातों में नींद नहीं आती। तो इस प्रकार की एनर्जी है। दूसरी ओर अभी डी एप्स बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रही है, अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रही है ताकि वो अपने साथ खुश रह सके, डिटैचमेंट में रह सके और हारमोनियस यूनियन में रह सके। किसी प्रकार का कोई भी डेविल अटैक, कार्मिक अटैक से वो समझ रही है, बच रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका परमानेंट यूनियन हो, बस मैं यही चाहता हूँ। मेरा आशीर्वाद और माता महाकाली का आशीर्वाद आप लोगों के साथ बना रहे। जय माता महाकाली, हर हर महादेव।